अच्छा, आईपीएल 2026 अभी 8 महीने दूर है, लेकिन संजू सैमसन की वजह से अभी से आईपीएल इतना मसालेदार हो गया है कि इतना मसाला तो पूरे कानपुर में नहीं मिलेगा आपको। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। भैया, संजू सैमसन इस वक्त इतनी हॉट प्रॉपर्टी हैं, उनको इतनी आईपीएल की टीम लेना चाहती है कि अगर इस वक्त मोदी सरकार भी अमेरिका के सामने प्रस्ताव रखे कि हम संजू सैमसन को अमेरिका एक्सपोर्ट कर देंगे, तो ट्रंप चचा भी अपने सारे टैरिफ वापस ले लेंगे। आपने सुना ही होगा पिछले दिनों में किस तरीके से अखबारों के स्पोर्ट्स सेक्शन में संजू हेडलाइन बन गए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले हफ्ते खबर आई कि संजू राजस्थान से बाहर निकलने वाले हैं। फिर एक खबर आई जहां पर राजस्थान ने संजू सैमसन को बोला कि तुम्हें जाने नहीं देंगे, लेकिन लेटेस्ट खबर यह है कि संजू ने कहा है कि अब उनको मूव ऑन करना है। अब राजस्थान वालों का तो इस पर फिलहाल कोई रिएक्शन आया नहीं है, लेकिन अगर प्लेयर ही जाना चाहता है तो क्या किया जा सकता है बताइए। जैसा कि हमने हार्दिक पांड्या के केस में देखा ही था, तो अब हम 3 पॉइंट में आपको यह बताएंगे कि आईपीएल में इस वक्त क्या कोलाहल मचा हुआ है, संजू के जाने के चांस किधर हैं, और ये नवंबर से पहले जो ट्रेड होने वाला है उसमें और कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। तो शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, जो कि है संजू का पहला ऑप्शन। जैसे ही खबर आई कि संजू राजस्थान छोड़ना चाहते हैं, लोगों ने एडिट बनाकर बता दिया कि संजू चेन्नई में जाने वाले। लॉजिक फिट भी बैठता है क्योंकि धोनी के बाद कोई स्टार विकेट कीपर तो चेन्नई की टीम को चाहिए ही, यानी संजू चेन्नई की टीम के लिए बिल्कुल ऑब्वियस चॉइस है। इस बीच एक वीडियो भी ये वायरल हो रहा है जहां पर संजू अश्विन के पॉडकास्ट में गए और अश्विन बातों बातों में इशारों में कह रहे हैं कि संजू चेन्नई ट्रांसफर हो सकते हैं। इस बात पर संजू चेहरा छुपाकर हंसते हैं, और ये धुआं सिर्फ अभी नहीं निकल रहा है, ये आग पुरानी लगी हुई है, जहां पर बहुत वक्त से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संजू चेन्नई की तरफ जाएंगे, और इस बात के सच होने के सबसे ज्यादा चांस हैं दोस्तों। चलिए पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक और खबर मार्केट में है जो ये कह रही है कि अश्विन ने भी चेन्नई से कह दिया है कि भैया मुझे रिलीज कर दो। अब अश्विन रिलीज होकर ऑक्शन में जाना चाहते हैं या किसी और टीम के साथ उनकी बात चल रही है, ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अश्विन ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि चेन्नई के पास जडेजा के रूप में एक परमानेंट स्पिनर तो है ही, फिर नूर अहमद ने भी इस साल बेहतरीन परफॉर्म करके दूसरे स्पिनर के तौर पर अपनी जगह ऑलमोस्ट पक्की कर ली है। इसी वजह से इस सीजन अश्विन को सारे मैच खिलाए नहीं गए और उनको कई मैच में ड्रॉप किया गया। शायद इसी वजह से अश्विन चेन्नई से दूर होना चाहते हैं और ऐसी टीम में जाना चाहते हैं जहां उनको सारे मैच खेलने को मिले। इस हिसाब से संजू और अश्विन का ट्रेड आपस में हो सकता है। चेन्नई और राजस्थान की टीम इनको अदल बदल कर सकती है, क्योंकि राजस्थान ने इस सीजन चहल और अश्विन दोनों को जाने दिया था, जिसकी वजह से उनकी स्पिन गेंदबाजी कमजोर हो गई और कोर रिटेन करने के बावजूद ये टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर संजू का ट्रेड चेन्नई के साथ पॉसिबल नहीं हो पाया और किसी वजह से वो ऑक्शन में चले गए, तो फिर शाहरुख खान की टीम कोलकाता उनको हर कीमत पर खरीदने की कोशिश करेगी और उनके पास ऐसा करने के लिए पैसे भी होंगे, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कोलकाता वेंकटेश अय्यर को रिलीज करने वाली है। अगर वेंकटेश को रिलीज किया तो 24 करोड़ रुपए अकाउंट में आ जाएंगे। नॉर्किया को भी अगर रिलीज कर दिया तो कोलकाता के पास टोटल 30 करोड़ रुपए आ जाएंगे और फिर उनके लिए संजू को खरीदना बहुत आसान हो जाएगा। कोलकाता को इस टाइम पर संजू की सख्त जरूरत है, क्योंकि कप्तानी के मामले में कोलकाता अजिंक्य रहाणे पर लंबा डिपेंड नहीं कर सकती और कोलकाता को एक इंडियन विकेट कीपर की भी जरूरत है। इसी वजह से खबरें ये आ रही हैं कि कोलकाता ऑलरेडी केएल राहुल को ट्रेड करने के लिए दिल्ली वालों से बात कर रही है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से संजू किस टीम में जाएंगे? क्या वो धोनी का रिप्लेसमेंट बनेंगे या फिर कोलकाता को एक नया कप्तान मिलेगा संजू के रूप में? बहुत जरूरी बात यह भी है कि अश्विन को कौन सी टीम लेना चाहेगी। अगर वो ऑक्शन में गए तो किस टीम में जाएंगे? आप जो भी सोचते हो, जो भी हो, आपकी ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। कल मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।